क्या आप जानते हैं धरती को बचाने वाले मैंग्रोव पेड़ के बारे में? मैंग्रोव एक खारे पानी का पेड़ है। यह तटीय इलाकों में पाया जाता है। आज हम जान रहे हैं कि मैंग्रोव पेड़ किसे कहते हैं। क्रिक यानी खाड़ी। यहाँ मिट्टी दलदली होती है और कभी ज्वार के वक्त यहाँ पानी भर जाता है और कभी भाटा के कारण पानी कम हो जाता है। इस दलदली मिट्टी में ऑक्सीजन कम पाया जाता है और पानी में पाए जाते हैं बहुत सारे लवण। इस मिट्टी में साधारण पेड़ पौधों को ना ही तो यहाँ सांस लेने मिलेगी, ना मिलेगा पोषण, ना ही जीने का सहारा। तो आप ही सोचिए कि इस दलदली मिट्टी में कौन सा पेड़ रहना चाहेगा। यहाँ पर तो बहुत सारे पेड़ और पौधे दिख रहे हैं। ये यहाँ जीवित कैसे रह रहे हैं? यह कोई साधारण पेड़ नहीं, यही तो है मैंग्रोव। यह सिर्फ समुद्री खाड़ी में ही पाए जाते हैं। असल में मैंग्रोव कोई एक तरह का पेड़ या पौधा नहीं है, बल्कि अनेक तरह के पेड़ और झाड़ियाँ हैं जो समुंदर और नदियों के संगम के बीच खारी और दलदली मिट्टी में उगते हैं। भारत के सभी तटीय पर मैंग्रोव पाए जाते हैं। जब भाटे के वक्त पानी उतरता है तो असंख्य जीव जंतु अपना पेट भरते हैं। घोंघे, केकड़े, मस्कीपर और कई तरह के पक्षी इस दलदली मिट्टी में उगने और पनपने के लिए मैंग्रोव में हुए हैं अनेक अनुकूलन। यह जड़ें दूर दूर तक क्यों फैली हुई है? इस दलदली मिट्टी में खड़े होना बहुत ही मुश्किल है। यह जड़ें तो खास प्रबंध है। मैंग्रोव को सहारा देने के लिए सहारा देने वाली इन जोड़ों को पोप रूट कहा जाता है। समुद्री दलदली मिट्टी में पोप रूट का जाल बिछा होता है। यह मिट्टी से बाहर निकला हुआ क्या है? यह भी जड़ें है। यह है सांस लेने के लिए एक विशेष अनुकूलन। इस दलदली मिट्टी में तो ऑक्सीजन बहुत कम होता है। जब ज्वार का वक्त होता है तब यहाँ जड़ें सांस लेने का काम करती है। इसे इंग्लिश में न्यूमेट्रोफ्रास कहते हैं। यही से होता है गैसों का आदान प्रदान। मजे की बात यह है कि ज्वार मतलब हाई टाइड के वक्त जब पानी ऊपर हो जाता है तो यह जड़ें पानी में डूब जाती है। अब यह जड़ें सांस नहीं ले पाती। इसकी पत्तियों पर नमक पाया जाता है जो कि खारे पानी के नमक से छुटकारा पाने का अनोखा अनुकूलन है। कुछ मैंग्रोव में नमक से बचने का काम जड़ें करती है, जो छन्नी जैसे छानकर नमक को अलग कर देती है। पौधे के अंदर नमक को जाने से रोक देती है। मैंग्रोव पेड़ पर भी फूल आते हैं और मैंग्रोव में प्रजनन के लिए भी एक खास अनुकूलन दिखता है। हमारे देश भारत में एक बड़ा क्षेत्र तटीय है, इसलिए भारत भी मैंग्रोव में बड़ा संपन्न है। तमिलनाडु में पीछावरम और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन यह हमारे भारत के बड़े मैंग्रोव जंगल है। कुछ वर्ष पहले मैंग्रोव को यूं ही काट दिया जाता था और मैंग्रोव को बेकार की वनस्पति भी कहा जाता था। मगर इस सोच में परिवर्तन तब आया जब वर्ष 2004 में आई सुनामी ने तटीय एशिया के कई गांव के गांव बर्बाद कर दिए। विश्लेषणकर्ताओं का कहना था कि मैंग्रोव होते तो इतनी तबाही नहीं होती। ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ष 2017 में वन रक्षक समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में मैंग्रोव जंगल को काफी बड़ा खतरा पहुंच रहा है। मैंग्रोव के नाम अनगिनत है। इसके जड़ों के जाल में बड़े प्राणी आ नहीं सकते हैं, इसलिए बहुत से समुद्री जीव यहीं आकर रक्षा पूर्वक प्रजनन करते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है। वैज्ञानिकों ने पाया है जब मैंग्रोव सुरक्षित और स्वस्थ होते हैं तो समंदर और नदियों में मछलियों की भरमार होती है। बहुत सी औषधीय मैंग्रोव पेड़ में पाई जाती है। असंख्य पक्षियों और प्राणियों को खाना और आश्रय मैंग्रोव में मिलता है। मैंग्रोव को तटीय रक्षक जंगल कहा जाता है क्योंकि यह तूफान और पानी के चपेटों की मार को कम कर देते हैं। बस इतना ही नहीं, मिट्टी के कटाव को रोकने और पानी को साफ करने का काम भी मैंग्रोव की जड़ें करती है। मैंग्रोव की रक्षा करना भारत के सभी समझदार नागरिकों का कर्तव्य है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।